नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ शिवानी के बाथरूम में घुस जाता है, जहाँ वो कपड़े बदल रही होती है। लेकिन शिवानी जैसे उसको देखती है, वो गुस्सा से उसे बाथरूम से बाहर निकाल देती है, चेंजिंग रूम से। तो वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अपने पति के साथ, जिस पर वो कुछ नहीं कहती है और दरवाज़ा लॉक करके उसके कहे हुए शब्दों को याद करती है कि जब उसने कहा था कि तुम मुझसे कभी कम मत समझना खुद को। तुम जो भी हो, तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया, और मैं आज जो भी हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उस सब को संवारा जैसे मेरे बाप दादाओं ने बनाया संवारा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो कितने लोगों की कितना वो पैसा बना सकते हैं। उन्होंने ये सोचा कि वो कितने लोगों को काम दे सकते हैं। और मैंने भी बस उनकी मदद इसलिए की और इस सब को इसलिए संभाल रहा हूँ ताकि मेरी वजह से भी कितने लोगों की मदद हो सके, कितने लोगों को काम मिल सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोगों को काम ना मिले। लोग काम करेंगे, लोग खुद को बेहतर बनाएंगे, तभी तो वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे ना। मैं नहीं चाहता कि कोई कमज़ोर रहे या किसी के पास घर ना रहे, किसी के पास। वो सारी बातें जब वो कह रहा होता है, वो वही चीज़ों को याद करके शिवानी मुस्कुराती है बाथरूम में, चेंजिंग रूम में, और उसको कपड़े वो चेंज कर रही होती है। जिस पर सिद्धार्थ कुछ देर बाद आता है और फिर नॉक करता है और कहता है, यार तुम कपड़े कितने टाइम से बदल रही हो, क्या हो गया? तुम अभी तक कपड़े बदलना नहीं हुआ? जिस पर वो कहती है कि हाँ, आ रही हूँ। वो दरवाज़ा जैसे खोलती है, सिद्धार्थ उसे देखता रहता है। शिवानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है वाइट ड्रेस में, और वो वाइट ड्रेस इतनी खूबसूरत रहती है, पूरे पैर तक कवर रहती है, और उसका शोल्डर थोड़ा डाउन रहता है, पर दिखने में वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसके हाथ पूरे नीचे तक रहते हैं, फ्लपी जैसा ड्रेस का हाथ रहता है, और वो दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी उस ड्रेस में। और उसने बन बनाया था अपने सर पे, तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो उसे देखता ही रह गया। वो कुछ कह ही नहीं पाया उससे। और जब शिवानी कहती है चलो खाना खाते हैं, जिस पर सिद्धार्थ कहता है हाँ। शिवानी तो चली जाती है, सिद्धार्थ वहीं खड़ा रहता है। वो अपने पैरों को हिला तक नहीं पाता है। वो एकदम जैसे जम गया हो उस जगह पे, और वो बस सोच रहा होता है, क्या देखा मैंने। ये कहते हुए वो फिर जाने लगता है। तब तक शिवानी काफ़ी दूर चली जाती है, फिर भी वो भागकर उसके पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शिवानी कहती है शर्माते हुए, थैंक यू। ये कहते हुए वो जाने लगती है। जब वो जा ही रही होती है तो सिद्धार्थ कहता है, रास्ता बहुत लंबा नहीं है? जिस पर शिवानी कहती है, तुमने इस घर को चुना है तो चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सुंदर है। सिद्धार्थ कहता है, मुझे लगता है कि हमें मुंबई शिफ्ट कर जाना चाहिए। ये घर बहुत बड़ा है और ये बहुत शानदार तो है, लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है, पर बस अपने कमरे से रसोई बहुत दूर है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं सच कहता हूँ ये बहुत सुंदर घर है। वैसे तुमने इसे कब ख़रीदा था? देखो, मैंने इसे नीलामी में ख़रीदा था। मतलब कोई इस घर में कंगाल हो गया। हाँ, काफ़ी हद तक कह सकती हो। इस घर की सारी चीज़ें वैसी ही हैं, तो हमें चीज़ों को बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब सच कहूँ तो मैंने ये घर बनते ही ख़रीद लिया था।
एक्चुअली बनने के बाद ही उसका सारा पैसा खर्च हो गया था, तो उसने इसी घर को पहले नीलाम कर दिया। एक्चुअली उसके पास बहुत सारे घर थे, तो ये घर बस ऐसी शौक से वो देखो तुम सच बता सकते हो मुझे, मुझे शौक नहीं लगेगा। जिस पर वो कहता है, अच्छा तो मैं बता सकता हूँ। हाँ बता सकते हो। ये घर मैंने बनाया है। जिस पर शिवानी सच में हैरानी से देखती है। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, देखो तुमने कहा था कि तुम हैरान नहीं होगी। हाँ मैं हैरान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, देखो मैंने ये घर बस इसलिए बना दिया क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि जब तुम इस घर में आओ, मतलब मैं इस घर को 1 साल पहले मैंने डिज़ाइन किया था। तो वो कहती है, तो तुमने खुद डिज़ाइन किया? जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, मैं घर डिज़ाइन करता हूँ, मैं बहुत कुछ डिज़ाइन करता हूँ। हाँ लेकिन तुम ने खुद ही ये डिज़ाइन किया? हाँ मैं चाहता था कि तुम क्वीन की तरह रहो इतने बड़े पैलेस में, इसलिए मैंने इसे डिज़ाइन किया एक पैलेस की तरह। पर तुम्हें पता है क्या, एक पैलेस में मतलब इतने बड़े महल में रहने के लिए क्वीन के पास पैर 2 ही हैं, और वो इतने बड़े घर में क्या करेगी? तुम्हें पता है इस घर के मेंटेनेंस में कितना खर्चा होगा? हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे ये होश आया है इस घर की सफाई करना और ये सब। वैसे तो मुझे ये होश इसलिए आ गया क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ फ्लैट में रहता था तो मुझे पता चला, क्योंकि वहाँ पे कोई मेड नहीं थी। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा ना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मुझे समझ आया कि लोग कितना बेफिजूल का पैसा खर्च करते हैं जब वही चीज़ खुद करनी पड़ती है तो। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी क्योंकि भले मेरे पास पैसा है तो मैं आराम से यहाँ पे लोगों को जॉब दे सकता हूँ ना। लोग अच्छे से जॉब कर सकते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, फिर भी वो घर की सफाई कर सकते हैं। तुम कमाल हो। हाँ मतलब हर चीज़ में लोगों का फ़ायदा देखते हो या फिर अपना फ़ायदा देखते हो? देखो दोनों ही चीज़ें हैं। कोई बिजनेसमैन अकेले बिजनेसमैन नहीं बनता है, वर्कर की वजह से ही बनता है, अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से ही बन जाता है। और अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे ना हो तो कैसे वो बिज़नेस को चलाएगा? वैसे ही अगर लीडर अच्छा ना हो तो बिज़नेस नहीं रन कर सकता ना। जिस पर वो कहती है कि अच्छा तुम परफेक्ट बिजनेसमैन हो सही में। हाँ तो इसलिए तो मेरे पापा ने मुझे बिज़नेस की भागदौड़ अब संभालने के लिए दी है, ऐसे थोड़ी ना दे दी। मुझे यहाँ का सारा बिज़नेस हैंडल करने दिया है, ऐसे थोड़ी ना हैंडल करने दिया है। अच्छा तो तुम अब यहीं रहोगे और मुझे भी यहीं रहना है? नहीं मतलब अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना पसंद है तो हम मुंबई चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे ये जगह पसंद है। जिस पर वो कहता है कि देखो अगर तुम ये इसलिए करना चाहती हो क्योंकि पहले मैंने तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया और मुंबई जैसे छोटे से फ्लैट में मैं रहा और मेरी वजह मैं ये सब किया, तो तुम इसलिए प्लीज़ मत करना। जिस पर वो कहती है, नहीं मैं ये मेरे पति के लिए करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो एकदम से सिद्धार्थ हैरान होता है और शिवानी चलती जाती है। सिद्धार्थ कहता है, तुमने क्या कहा? जिस पर शिवानी उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैंने कहा कि मैं ये मेरे पति के लिए करना चाहती हूँ और मुझे लिखने के लिए कोई शांत जगह चाहिए थी और मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि ये बहुत शांत है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस जगह में आकर। हाँ बस थोड़ा बड़ा है और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ये जगह पसंद नहीं। ये बहुत शांत है और ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत जगह में से एक होगी जब हम यहाँ पे साथ में रहेंगे। सिद्धार्थ कहता है, मुझे लगता है मुझे 1 साल पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था।
तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, अगर तुम ऐसे बदल जाओगी अचानक से तो मैं हैरान ही हो जाऊंगा। क्यों? मेरे पति को मेरा जवाब पसंद नहीं आया? अगर तुम ऐसे ही कहती रही ना तो मैं तो क्या तुम कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। वो ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ उसे लेकर जाता है और के टेबल में बैठता है। वो ये सब याद करता है ही है रिपोर्टर के सामने। तभी रिपोर्टर कहता है, क्या हुआ सर, आप कुछ कह नहीं रहे हैं? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि आपके इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। इस बात पे रिपोर्टर कहता है कि आपको मैंने बस सिंपल सी क्वेश्चन किया था कि आपने अपनी शादीशुदा लाइफ में कभी कोई गलती की है या नहीं। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, वही मैं सोच रहा था। जिस पर वो कहते हैं कि इसमें सोचने जैसे क्या बात है, जवाब हाँ या ना होगा। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, अगर मैं कहूँ हाँ तो? जिस पर वो कहता है, तो आपने क्या गलती की थी? वही तो बात है ना कि अगर मैं हाँ कहता हूँ तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या गलती की थी। पर मुझे लगता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है और हमें ये बात नहीं करनी चाहिए पब्लिकली, ख़ास करके तब जब मेरी वाइफ यहाँ नहीं है। क्योंकि वो होती और अगर वो कहती तो मैं कह देता। वैसे तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे पसंद नहीं आएगा। पर क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है और उसका कहना है कि मेरा पति अपने मुंह से भी अपनी बेइज्जती ना करे। मतलब आप अपनी बेइज्जती भी खुद नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि वो नहीं सुन सकती। वो नहीं चाहती कि कोई भी मेरी बेइज्जती करे या मैं भी खुद को कभी छोटा समझूं या किसी बात के लिए खुद को परेशान करूं। और इसलिए मैं ये बात नहीं कह सकता कि मैंने क्या गलती की है। पर इतना कहूँगा कि हाँ, मैंने गलती की और मैंने माफ़ी मांगी। मेरी पत्नी ने मुझे माफ़ किया क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं बस इतना कहूँगा कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपने गलती की है, वैसे तो हर छोटी छोटी चीज़ पे ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पहले सरेंडर कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी वाइफ ने कभी मुझे किसी बात के लिए मतलब किसी भी चीज़ के लिए ऐसे ब्लेम नहीं किया। हाँ, मैंने एक बार गलती की थी, थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो थोड़ी बड़ी थी लेकिन छोटी थी, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी थी। आपने चीट किया था? नहीं, मैंने चीट नहीं किया था। तो फिर आपने ऐसी कौन सी बड़ी और छोटी गलती कर दी? नहीं, मैंने बस ऐसी ही थोड़ी सी गलती कर दी। आपने ऐसी थोड़ी सी गलती कर दी? क्या गलती कर दी? आप मेरे मुंह से बात निकलवाना चाहते हैं ना? जिस पर वो कहता है, नहीं, बस मैं तो बस ऐसी, ये तो हमारा काम है कि हम, अब काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह सकता उसके लेकर के आप मुझे ऐसे कहें। जिस पर वो कहता है कि आई एम सॉरी, पर मैं बस चाहता था कि आप मुझे बता सके तो अच्छा रहेगा। क्यों? आपकी टीआरपी हिट होगी। आई एम सॉरी, पर मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कोई बात नहीं सर। हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी शादीशुदा लाइफ में आपने कभी कोई गलती की या नहीं? ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब हमें बताइए कि आपकी वाइफ बहुत गुस्से वाली है या बहुत शांत है? ये बात तो मेरे हिसाब से उसे खुद मतलब आपको पूछना चाहिए। नहीं, ये बात हमें आपसे जानना है क्योंकि वो आपके साथ कैसी है। जिस पर वो कहता है कि वैसे तो वो बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन ना उसका गुस्सा बहुत तेज़ है। मतलब गुस्से में वो आपको बहुत कुछ कहती है। नहीं, यही तो सबसे मज़े की बात है कि वो कुछ नहीं कहती। क्या मतलब वो कुछ नहीं कहती? मतलब अगर मैंने उसका कितना भी दिल दुखा दिया, लेकिन फिर भी वो मुझसे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा कैसे? मतलब लोगों को तो गुस्सा आता है तो लोग सामने वाले को सुना देते हैं। हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती।
ऐसा कैसे? वो आपसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं, वो बल्कि मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे इतना प्यार करती है कि मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे गुस्सा नहीं होती, वो गुस्सा करती है, बाकायदा बहुत गुस्सा करती है। हर मोटी बात पे मुंह फुला लेती है। छोटी मोटी बात पे? हाँ, अगर मैंने उसे सुबह जगा दिया बिना काम के तो वो गुस्सा हो जाएगी। मतलब ऐसे वो सुबह जागती नहीं है। एक्चुअली उसे सोना बहुत पसंद है, और अकॉर्डिंग टू साइंस लड़कियां लड़कों से ज़्यादा थोड़ा सोती हैं, तो उसे सोना बहुत पसंद है। और वो अक्सर रात में राइटिंग करती है, तो वो जब सो जाती है ना, और उस टाइम पे अगर मैंने उसे गलती से सुबह 6-7 बजे जगा दिया तो बहुत गुस्सा करती है। मैं उसे 8 बजे से पहले नहीं जगा सकता। मतलब वो इतनी लेट तक सोती हैं। हाँ, वैसे भी करना ही क्या है? करना क्या मतलब वो आपके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब ऐसे आप जैसे कह रहे हैं कि एक परफेक्ट वाइफ वो होती है जो घर में खाना बनाए। और देखिए, मेरा ये सब बकवास थॉट नहीं है, और ना ही मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ। जब हम यहाँ मुंबई में रहते थे तब भी मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बनाती थी, और मैं भी बनाता था। उस टाइम पे हमारे पास मेड नहीं थी, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ मैं रहना चाहता था, और मैं चाहता था कि वो जैसी ज़िंदगी जी रही है मैं उसके साथ वैसी ज़िंदगी जीऊँ, और मैं उसके साथ वैसे ही रहता था। घर में सारा काम डिवाइड किया हुआ था, आधा काम वो करेगी, आधा काम मैं करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि उसने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया या उसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। 1 साल तक उसने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मैं यहाँ मुंबई में था, और उसने हर एक चीज़ की जो भी मैं नहीं करता था। मुझे खाना बनाना सच कहूँ तो आता था, लेकिन मैं इतना परफेक्ट नहीं था। लेकिन वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो जब मैं उसे यहाँ से बाहर लेकर गया, ऑफ कोर्सली मैं काम के सिलसिले में ही वहाँ गया था, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। और सच कहूँ तो उसने मेरा जितना ख्याल रखा उतना कोई शायद नहीं रखता मेरा। मैंने 1 साल उसके साथ मुंबई में बिताए हैं, और मैंने एक चीज़ जाना है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर कोई मुझसे कहे कि परफेक्ट वाइफ वो होती है जो अपने पति के लिए खाना बनाए, अपने पति के लिए ये कपड़े धोए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बकवास बात है। क्योंकि एक परफेक्ट पत्नी वो नहीं होती है। एक परफेक्ट पत्नी वो होती है जो आपके अच्छे बुरे हर समय में आपका साथ दे, आपको समझे, आपको मोटिवेट करे, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, आपकी लाइफ में हमेशा आपको एक सही इंसान बनने की सलाह दे। और मेरी वाइफ ने मेरा इस मामले में भरपूर ख़्याल रखा है, मेरा बहुत अच्छे से मेरी हर चीज़ को सपोर्ट किया है, मेरी केयर की है। मैं कभी ये नहीं भूल सकता कि वो किस तरह से मेरा ध्यान रखती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इन दिनों मैं उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे घर में काम नहीं करने दिया। और मैं उसे खुद कहता हूँ कि वो 8 बजे तक सोए, क्योंकि वो सच कहूँ तो पहले वो नहीं सोती थी, 7 बजे तक उठ जाती थी, उससे पहले ही उठ जाती थी कई बार। लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, वो बोर हो जाती थी सुबह सुबह। वो कई बार मॉर्निंग वॉक पे चली जाती थी, कई बार इधर उधर घर के काम करने लगती थी, लेकिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। पर फिर उसने जब अपना काम शुरू किया तो उसकी आदत थी कि रात में वो काम करती थी, तो रात में कई बार रात भर काम करती थी, तो मैं उसे सुबह सोने देता था। ऐसे तो पहले यहाँ पे मुंबई में उसे जागना ही पड़ता था घर के कामों के चक्कर में, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए मैं उसे सोने देता था। इसलिए मैं उसे कभी परेशान नहीं करता था। मैं चाहता था वो बहुत अच्छे से अपनी नींद पूरी करे। वो जितनी अच्छे से रहेगी, जितनी खुश रहेगी, मेरे लिए उतनी ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मैं उसे कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। मेरा उसका खुश होना ज़रूरी है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही हो।